हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और कैसे हैं आप सभी? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही होगी, बहुत अच्छे से सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बस हमारे बोर्ड्स के एग्जाम आने ही वाले हैं, है ना। बिल्कुल लास्ट एंड क्रूशियल टाइम हम सभी के लिए चल रहा है। और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे मेहनत कर रहे होंगे। पर उम्मीद तो ठीक है, पर मुझे एक एक प्रॉब्लम है। वो ये कि जिस तरीके से हम सभी बच्चों के क्वेश्चंस हुआ करते थे, है ना, क्लास में, क्लास के बाद भी, पर अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं आता, है ना। चलो क्लास में जब आप लोग सभी इस लेक्चर को देखते हैं, समझते हैं, एंजॉय करते हैं, होपफुली एंजॉय करते होंगे, बट किसी का कोई सवाल नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का कोई डाउट नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो मुझे ये थोड़ा सा खतरनाक लगता है। मतलब ना, ऐसे लास्ट स्टेज पर आके हम एकदम साइलेंट हो गए हैं। सो दिस इज नॉट गुड फॉर प्रिपरेशन, है ना। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यू मस्ट हैव डाउट्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर नॉर्मल फ्लो में चल रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई हो जाएगी और एग्जाम भी निकल जाएगा, इट इज ओके, बट दिस इज नॉट ओके। एंड आई थिंक दिस इज नॉट गुड टू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कोर्स हमारा अप्रोक्सीमेटली खत्म होने वाला है। ठीक है, कुछ ही क्लासेस और लगने वाली है, देन हम कोर्स अपना वाइंड अप कर लेंगे। बट कोर्स वाइंड अप करने से के बाद भी और पहले भी मैं कुछ आपके अंदर कुछ देख नहीं पा रही हूँ यार। ऐसी चीजें नहीं चाहिए। मतलब फिर क्या फायदा, हम लोग पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बट किसी का कोई डाउट नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये चीज थोड़ी सी स्कैरिंग है मेरे लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ या पढ़ाती थी, तो आपसे हमेशा यही मेरा एक सवाल रहता था कि सभी बच्चे का अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा चीज है जो नहीं पता चल पा रही, तो काइंडली आस्क, है ना। पूछिए, आप सभी पूछिए, आपका काम है पूछने का। और अगर आप देखो नहीं पूछोगे तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना। और आई थिंक अजीब लगेगा नहीं, अजीब लग रहा है। तभी शायद मैं आपसे कंप्लेंट कर रही हूँ, है ना, कि मुझे किसी के कोई सवाल नहीं आते। अच्छा, सवाल ही छोड़ो, कोई बात भी नहीं करता। आप तो इतने गुस्सा हो गए हो आप लोग, ये बात भी नहीं करते हो। तो ये मुझे जरा हजम सा नहीं हो रहा है। मतलब मुझे बुरा लगता है कि ये मेरी 10th क्लास के बच्चे आई थिंक मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स रहे हैं हमेशा। हम लोग चैट्स में लड़ाई कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को चुप कर बोले जा रहे हैं, भाई साहब बहन साहब जो भी बोलते हैं हम सब लोग। तो वो डिस्कशन मुझे नहीं मिल पा रहा है। डिस्कशन चाहिए। मतलब बात करो, समझो। कुछ नहीं आ रहा या कुछ ज्यादा आ रहा है तो भी बात करो भाई, कि मैम मुझे ये ज्यादा आता है, आपने ये नहीं करवाया है, जो भी है काइंडली आस्क, डिमांड करो, है ना। तो चलो, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है ये मेरे लिए। और उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, बट कोई सैंपल पेपर के भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, है ना। हम करेंगे, ये सब करेंगे, पर जल्दी से मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे लेसन क्या है, लंबे लंबे है ना, तो फटाफट से जरा वाइंड अप हो जाए, तो हमारा मतलब फिर उसके आगे हम लोग रिवीजन पे आएंगे। पर फिर भी आप तो कुछ पूछिए ना, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं है, बस साइलेंटली होके क्लास अटेंड की, बात खत्म। तो 6 7 के बच्चे इवन ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, अरे मैम ये नहीं कराया, मैम वो नहीं करवाया, मैम इसी क्लास नहीं हो रही, मैम उसी क्लास नहीं हो रही। आप बच्चे तो बस मजे में रहते हो, मौज में, क्लास हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, नो एप्रिसिएशन, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। तो ठीक है, थोड़ा सा मुझे आज जवाब दे दो भाई, मैं मिस करती हूँ आप सभी को। सिर्फ आप सभी को नहीं, हर क्लास के बच्चों को एक्चुअली मैं मिस करती हूँ, क्योंकि जो हमारा इंटरेक्शन होता था, बातें होती थी, और अच्छा लगता है ना आपसे बात करके, है ना। चलो खैर, शुरू करते हैं इस लेसन को और आज हम इसे खत्म करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, आगे चलते हैं। तो दिस इज मी, एज यू ऑल नो, सॉरी, भारतीय नीमकर। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? मतलब मेरा आई थिंक ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि थोड़ा सा मुझे माइग्रेन प्रॉब्लम है। स्टार्ट हो गई, एक्चुअली है नहीं, स्टार्ट हो गई है, तो मेरे शब्द ना ऊट पटांग भाग रहे हैं आजकल। मैं बोलना क्या चाहती हूँ और मैं बोल क्या देती हूँ, है ना। अब जैसे ये टेलीग्राम है तो मैं इसको इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम करती रहती हूँ। तो दिस इज मतलब ये थोड़ा सा मेरा फॉल्ट हो गया है यहाँ पर, मतलब प्रॉब्लम्स चल रही है मेरे साथ। देखो, तो थोड़ा सा इनको हैंडल करना है, सभी प्रॉब्लम्स को, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। कुछ चीज नहीं समझ आए तो पूछनी है, ठीक है, चुप नहीं रहना है। चलो, तो हम, हाँ, लास्ट में हमने खत्म किया था कि जो पॉपुलर मूवमेंट शुरू हुए थे कहाँ पर, एक नेपाल में शुरू हुआ था, दूसरा बोलीविया में।
ठीक है, और एक कर्नाटका में हुआ था। तो ये सारे मूवमेंट जो है बच्चों, कई मूवमेंट तो जो गवर्नमेंट होती है या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, है ना, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कई मूवमेंट्स में। लेकिन कई मूवमेंट्स जो होते हैं वो मतलब पब्लिक करती है, राइट, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, कुछ भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। बट अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इन सब चीजों के अलावा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है कि वो गवर्नमेंट पर, उनकी पॉलिसीज पर, उनके काम पर प्रेशर डाल सकते हैं कि आपने ये चीज ऐसी क्यों की है, या आपने ये ऐसी चीज क्यों नहीं की है ना। हम दूसरों के इंटरेस्ट में या सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं। तो इस लेसन में, इस टॉपिक में और आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं जो प्रेशर ग्रुप्स और उनके मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और वो कई टाइप के भी होते हैं, तो जानेंगे सभी के बारे में हम आज की क्लास में। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। प्रेशर ग्रुप्स, राइट। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मतलब प्रेशर करना किसी को। ठीक है, उसने जो डिसीजन लिया है, अब देखो सरकार क्या करती है, सरकार डिसीजन ले लेती है। ठीक है, उनका काम है एक्चुअली डिसीजन लेना। पर डिसीजन लेने के बाद या फिर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद जो जनता है वो कैसे रिएक्ट करेगी, ये गवर्नमेंट को नहीं पता होता। और कई बार पता भी होता है, एक आइडिया लगा होता है ना कि माइट भी ऐसा कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, या फिर इस डिसीजन के बाद जो जो पब्लिक है वो बहुत खुश होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, तो गवर्नमेंट को मे बी लगता हो कि शायद ठीक है, जो पब्लिक है वो इस काम में मान जाएगी, है ना, मे बी उसको खुशी होगी या नहीं होगी। बट कई बार उल्टा हो जाता है ना, जो हम सोच के रखते हैं, जो प्रोडिक्शंस हम लोगों ने लगाई होती है, सरकार ने लगाई होती है, वो उस टाइम पर खरी नहीं उतरती। तो लोग उसके उल्टा रिएक्ट करते हैं, है ना। तो उसमें रिएक्शन में देखो, पब्लिक के रिएक्शन से मे बी सरकार को शायद कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। बट कई बार क्या होता है, जो पब्लिक की आवाज है, पब्लिक की जो सोच है, जो क्रिटिसिज्म है, वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता, या पहुंचने ही नहीं दिया जाता, या सरकार उसको लेती ही नहीं है। क्योंकि पब्लिक का तो काम ही है हर चीज को क्रिटिसाइज करना, है ना। हम इसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। हर किसी चीज को हम लोग खुले में बैठ जाते हैं क्रिटिसाइज करने, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। कई बार जो लोग होते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती, तो उनकी बात कुछ ग्रुप्स हैं जो दूसरों तक, आई मीन सरकार तक पहुंचाते हैं, जिन्हें प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप का क्या काम होता है, उसमें कुछ लोग होते हैं, ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसके बारे में बोलते हैं कि भाई आपने सही किया या गलत किया। ठीक है, अब प्रेशर ग्रुप्स जो है वो डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल और शेयर पॉलिटिकल पावर। मतलब हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके पास अपनी पावर्स होती है, पॉलिटिकल पावर्स होती हैं, या फिर कुछ ऐसी वो चीजें शेयर करते हैं, इसलिए वो शायद सरकार के फैसले को वो कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनके पास मतलब वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते किसी भी पॉलिटिकल पावर को, ना ही शेयर करते हैं। ठीक है, वो एक ग्रुप है अलग, सरकार से अलग। ठीक है, these organizations are formed when people with a common occupation, interest, aspiration or opinion come together in order to achieve a common objective. ये ग्रुप्स तब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं जब सभी लोग जिनका कॉमन ऑक्यूपेशन हो, यानी सेम काम हो, जैसे कि मान लो एक किसी फैक्ट्री के वर्कर, उनका सेम काम है। ठीक है, उनका सेम इंटरेस्ट हो, किसी चीज को अगर हम लोग सोच रहे हैं तो हमारा सेम इंटरेस्ट है, हाँ अच्छा तू इस बारे में बात कर रहा है, हाँ मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। ठीक है, एस्पिरेशन आप ऐसे चाहते हैं कुछ हो जाए, कुछ करना चाहते हैं, कुछ ओपिनियंस है ना, अपनी एक सोच है जो हम दूसरों के सामने रखना चाहते हैं, तो ये सब सेम है। आपका काम, आपका इंटरेस्ट, आपके एस्पिरेशन, आपका ओपिनियन। तो जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, तो और ये सारी चीजें कब मिलती है, जब आप एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के पीछे भागते हैं, यानी कि आप सभी को एक ही चीज चाहिए। ठीक है, तब ये ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है, और इन्हें लोग ही चलाते हैं, कोई स्पेशल कोई अलग से नहीं आता, कोई मंत्री मंत्री इसको नहीं वो करता है। ठीक है, सब हम सभी लोग मिलकर इसको चलाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है?
अभी हमने प्रेशर ग्रुप्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे मूवमेंट के बारे में कि व्हाट इज अ मूवमेंट, है ना। मूवमेंट यानी कि movement also attempt to influence political rather than directly take part in electoral competition. अब यहाँ पर जो मूवमेंट है, ठीक है, मतलब एक आंदोलन टाइप लगा लो कि चल रहा है एक विद्रोह, मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है, इसका मतलब अटेम्प्ट, जो ये मूवमेंट चलाए जाते हैं ये पॉलिटिकल को पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के बजाय डायरेक्टली पार्ट ले लेता है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन में, कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। जैसे मैं बोलूंगी अन्ना हजारे जी। अन्ना हजारे जी जानते होंगे आप सभी बच्चे। अन्ना हजारे जो है ना, ये रामलीला मैदान में क्या करते थे, धरना देते थे, ठीक है। रामलीला मैदान में धरना देते थे ना, स्ट्राइक करते थे। और वो कौन सी हड़ताल बोलते, भूख हड़ताल करते थे। इनके साथ और भी लोग जुड़े, जैसे जो किरण बेदी मैम थी, है ना, किरण बेदी, ये फॉर्मर आईपीएस, है ना। और साथ में मेरे ख्याल से केजरीवाल जी भी जुड़े, इनके साथ जुड़े थे, है ना, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो मतलब कुछ लोग, अब ये देखो इन्होंने क्या किया, ये मूवमेंट चला रहे थे, इन्होंने भूख हड़ताल की, ठीक है। और भूख हड़ताल में इन्होंने मतलब रामलीला मैदान में की, जिसमें किरण बेदी जी थी, अरविंद केजरीवाल जी थे, तो ये देखो डायरेक्टली पावर में आए कि नहीं आए, है ना। इलेक्टोरल कंपटीशन इन्होंने लिया या नहीं लिया। आप देखो अरविंद केजरीवाल जी की अपनी नेशनल पार्टी बन गई है, आम आदमी पार्टी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप कोई मूवमेंट चलाते हो तो आप वहां पर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के बजाय आप पॉलिटिकल चीजों का पार्ट बन जाते हो। पर जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। चलो फिर इसके बाद मूवमेंट हैव अ लूज ऑर्गेनाइजेशन। मूवमेंट में एक लूज ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, मतलब काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रेशर ग्रुप में लिमिटेड लोग होते हैं, और मूवमेंट में तो लाखों हजारों लोग चलते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप रामलीला मैदान में अगर आप कोई धरना दे रहे हो, तो आप दो चार लोगों के साथ तो बैठोगे नहीं, यू मस्ट हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना, लाख्स ऑफ पीपल। वो सभी लोग आपके साथ मिलते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। कई सिर्फ ऐसे टाइम पास करने आ जाते हैं, कई मजे लेने आते हैं, कई आपको अपोज करने आते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे हो, है ना। वहां पे मीडिया भी होती है, मतलब सब कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। तो ये एक लूज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो दैट डिसीजन मेकिंग इज मोर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इनफॉर्मल होती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होती है, कि हम अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो फॉर्मली नहीं है, ठीक है। They depend much more on spontaneous mass participation than an interest group. तो spontaneous मतलब यहाँ पर कुछ बदलता बदलता सा ग्रुप रहता है, ठीक है। मतलब लोग आते हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपसे हाईली इन्फ्लुएंस्ड है, वो आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। देन इंटरेस्ट ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप तो ये है कि इंटरेस्ट होगा तो आओगे, नहीं होगा तो नहीं आओगे। बट जब मूवमेंट चलता है तो इसमें एक एक इंस्पिरेशन होती है ना, एक अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस, क्योंकि आई थिंक ये एक नेशनल इंटरेस्ट में चीजें जा रही हैं, ठीक है। तो मूवमेंट में काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट की बेसिस पे ज्वाइन किया जाता है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट में ही स्ट्रगल जो था नेपाल में, है ना, वो एक मूवमेंट था। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट में था, और वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी को वापस से रीस्टोर किया जाए, उसे लाया जाए, और जो मोनार्की थी उसको हटाया जाए, ठीक है। ऑफन हियर द वर्ड पीपल मूवमेंट टू डिस्क्राइब मेनी फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन, यानी कि यहाँ पर सभी लोग एक ही एक्शन चाहते हैं, है ना। यहाँ पर अलग अलग चीजें नहीं डिमांड की जा रही, यहाँ पर चाहते हैं, हम सभी लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया जाए, डेमोक्रेसी को वापस लेकर आया जाए, है ना, ताकि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है उसे हटाया जाए। हम राजा का रूल नहीं चाहते, या हम ये चाहते हैं कि राजा रहे, पर एक पॉलिटिकल जो पावर है वो होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए, ताकि हम सभी लोग डेमोक्रेटिकली काम कर पाए, है ना। हम जबरदस्ती किसी काम को नहीं करें। आगे चलते हैं। अब जैसे ये कुछ आंदोलन है, ये कुछ मूवमेंट है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी काफी चला, एंटी लिक्वर मूवमेंट, लिकर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, राइट। तो नर्मदा बचाओ में क्या था कि आप नर्मदा नदी को बचा रहे हो,
मूवमेंट है, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी चल रहा है, चाहे वो सरकार है, चाहे कोई कंपनी है, यू हैव अ राइट कि आप इंफॉर्मेशन वहां से पा सकते हो कि भैया जो मैंने काम के लिए चीजें भेजी थी, या मैंने जैसे मान लीजिए आपको एक स्टैंप लगवानी है किस पे, एक सर्टिफिकेट पे, पर वो स्टैम्प ही नहीं लग पा रही है, आपको रोज बोल दिया जाता है कल आना, कल आना, कल आना, बिजी चल रहे हैं, और एक दिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो लेके रख लिया, बोलना अगले हफ्ते आना। तो आपको तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके साथ क्या किया जा रहा है, आपके साथ डिले की जा रही है। तो आप क्या कर सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन वहां पर फाइल कर सकते हो, डाल सकते हो। तो वहां का जो जो डिपार्टमेंट है वो आपको आंसर करेगा इस चीज का कि वो क्यों आपका काम नहीं कर रहा था, क्यों आपके काम के लिए डिले कर रहा था। ठीक है, आपको ये पूरा हक है, और इसके कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, ठीक है, फ्री काम होता है ये। अगर इन केस ऐसा होता है इन फ्यूचर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल करना पड़े, तो इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कई लोग होते हैं कि हाँ राइट टू इन्फॉर्मेशन करने पैसे लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर एंटी लिकर मूवमेंट यानी कि जो शराब वगैरह बेची जाती थी, ठीक है, उसे खत्म करने के लिए, मना करने के लिए, भाई लोगों को शराब नहीं बेचनी है, नहीं चाहिए, उसके लिए मूवमेंट चला गया। विमेन्स मूवमेंट, विमेन्स के जो मूवमेंट हमेशा से रहे हैं वो सिर्फ रहे हैं अपने राइट्स को लेकर, ठीक है, कि हमें हमारे अधिकार दो। उसके बाद वो रहे हैं एक इक्वल स्टेटस को लेकर, कि जो स्टेटस जो मेन को प्रोवाइड किया जाता है वो हमें क्यों नहीं, है ना। इक्वल पे को लेकर, जो काम हम लोग कर रहे हैं और सेम कर रहे हैं, तो मेल को उसके लिए ज्यादा पे क्यों और फीमेल को कम पे क्यों, राइट। और भी कई चीजें हैं जिसके ऊपर जो वुमेन्स हैं कभी कभी सेफ्टी को लेकर मूवमेंट चलते हैं, तो मूवमेंट्स फीमेल्स या वुमेन वो चलाती रहती हैं। और आई थिंक ये हर चीज में, मैं सिर्फ वुमेन के लिए नहीं कह रही हूँ, जहां जरूरत है, अगर आपको लगता है इवन मेल के साथ भी अगर कुछ गलत होता है, तो आप मूवमेंट चला सकते हो, बिल्कुल चला सकते हो, बिकॉज एवरी वन हैज राइट टू लिव, टू फ्रीडम, है ना, टू मूव एनीवेयर, ये सभी को राइट्स हैं। और अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, वो मतलब उनको वायलेट किया जा रहा है, इक्वल स्टेटस आपको नहीं मिल रहा है, इक्वल पे आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ मेल्स के साथ ये प्रॉब्लम कम होती है, बट फिर भी इन केस अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट अ मूवमेंट, राइट। एनवायरमेंटल मूवमेंट की, भाई हमारी धरती खराब हो रही है, सारे पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं, ठीक है, और नदियां खराब हो रही हैं, जीव जंतु सब चीजें खराब हो रही है, तो ये सभी मूवमेंट चलाए जाते हैं, इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, और सबका सेम इंटरेस्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अब, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। अब यहाँ पे जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप किसे कहा जाता है, इट रेफर्स टू द इंटरेस्ट ग्रुप दैट सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। यानी कि यहाँ हम सिर्फ कुछ ही लोगों की बात कर रहे हैं, हमने सबको नहीं लिया। सेक्शन समझ आ रहा है, सेक्शन यानी कि हमने एक विभाग को लिया है, ठीक है, एक पोर्शन लिया है, और अभी हम सिर्फ उसी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि भाई उसके साथ ऐसी चीज होनी चाहिए या नहीं होनी। जैसे हमने देखो इमेज लगाई यहाँ पर, ये फैक्ट्रीज में वर्कर होते हैं, है ना, वर्कर, ये ट्रेड यूनियंस बनी होती है, यूनियन। अमिताभ बच्चन की मूवीज देखा ना, वो जनरली उनकी आई थिंक हर मूवी में वो यूनियन के ऊपर लड़ाई होती है ना। जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है, उनको निकाला जा रहा है, तो अमिताभ बच्चन की हर मूवी में एक ट्रेड यूनियन होती है, जिसमें या तो उसके फादर ट्रेड यूनियन के हेड होते हैं या वो खुद होता है ना। तो हाँ, तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें, यानी कि वर्कर की बात करें, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। ये एग्जाम्पल था। अब प्रेशर ग्रुप्स आर वन ऑफ टू टाइप, सेक्शनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, है ना, जिसमें देखो ट्रेड यूनियंस आ सकती हैं, ठीक है, बिजनेस एसोसिएशन आ सकते हैं, प्रोफेशनल बॉडीज आ सकती है, कोई भी एक प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर्स, आजकल डॉक्टर्स की भी स्ट्राइक बहुत होने लगी है, टीचर्स, लॉयर्स, जजेस, है ना, और कौन होते हैं भाई, सीए वगैरह होते हैं जो, है ना, इंजीनियर,
ठीक है, मतलब यही कुछ ग्रुप्स, कोई भी ग्रुप हो सकता है बच्चे, जो मेरे को याद आया फिलहाल मैंने वही लिखा, है ना? तो यही सब ग्रुप जो हैं हड़ताल पर जाते हैं। मतलब प्रोफेशन की बात बता रही हूँ, दिस इज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो इन ग्रुप में कोई भी जिसको लग रहा है कि भाई हमें समस्या है, हमें परेशानी है, तो वी कैन गो मिनट। ठीक है, आगे। अब पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का क्या काम होता है? वो प्रमोट करता है कलेक्टिव रादर देन सिलेक्टिव गुड, यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं सबकी, सब लोग। ठीक है, दे एम, कहा गया, दे एम टू हेल्प ग्रुप अदर देन देयर ओन मेंबर और मे अंडरटेक एक्टिविटी दैट बेनिफिट देम एज वेल एज अदर्स, यानी कि वो हमारे साथ साथ दूसरों को भी हेल्प करें। ठीक है, सिर्फ उसका कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज के लिए चाहते हैं कि भाई चेंजेस आने चाहिए, राइट? तो चेंजेस अगर कुछ लोगों के लिए आएंगे तो मेरे हिसाब से सब लोगों के लिए भी चेंजेस आएंगे, है ना? सब लोगों को चेंजेस चाहिए। अगर वो कुछ लोगों को, यानी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को भी बेनिफिट देगी। तो यहाँ पर एक यही मोटो रहता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का, कि वो कुछ लोगों के बारे में छोड़कर वो सभी लोगों की बात करता है। ठीक है, ओह एग्जाम्पल रहेगा जैसे कि अ ग्रुप फाइटिंग अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, fighting fights not for itself but for those suffering under such bondage। मतलब बॉन्डेड लेबर कौन होती है? जिसको मतलब बांध लिया जाता है कि भाई तुम हमारे हिसाब से काम करोगे, हमारे हिसाब से सोओगे, हमारे हिसाब से खाओगे, और जैसा हम रहने को देंगे वैसी कंडीशन में आप रहोगे। यू हैव नो चॉइस, अब तुम लोग बिक चुके हो। दैट, इसका मतलब यही होता है एक्चुअली, कि आप बॉन्डेज में रह रहे हो। ठीक है, आपको बंदगी में रहना है। आप अब आपके पास कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है, आप हमसे पूछे बिना जा भी नहीं सकते। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो बहुत सीवियर पनिशमेंट्स दिए जाते थे। जैसे कि देखो, जो वर्कर्स हैं, है ना, एम्प्लॉय, बिजनेस पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉलोअर ऑफ अ रिलीजन, कास्ट ग्रुप, राइट? तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब हम वापस से बात करते हैं सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप की। इनका एम क्या होता है? इसका एम होता है, देयर एम इज बेटरमेंट, बेटरमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ देयर मेंबर, यानी कि वो जो उनके मेंबर्स हैं उनके बारे में, उनके बेटरमेंट के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के लिए, है ना? और उनका जो आगे का फ्यूचर है वो भी अच्छा रहे, उसके बारे में सोचा जाता है। जैसे जो बोलिवियन ऑर्गेनाइजेशन थी फेडिकोर, तो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था? ये लोगों के बारे में सोचती थी, वेलबींग के बारे में सोचती थी। कोई प्रॉब्लम अगर इनको होती थी तो इनके बारे में सोचा जाता था और उसके सोल्यूशन निकाले जाते थे। और दूसरा, ह्यूमन राइट कमीशन, कहाँ पर? नेपाल में। तो ह्यूमन राइट्स का क्या काम था? जो नेपाल में जिन लोगों के मतलब राइट्स को मतलब खत्म किया जा रहा है या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, ठीक है, तो वो ह्यूमन राइट कमीशन जो था वो उनको देखा करता था, मतलब ग्रुप। ठीक है, अब सेक्शनल की बात करते हैं अब दोबारा से। तो ये प्रमोट करते थे सिलेक्टिव गुड, ठीक है, जैसे फाइटिंग इज बॉन्डेड लेबर इटसेल्फ, ये हो चुका है हमारा। देखो, ये बॉन्डेड लेबर की बात हो रही है यहाँ पे। अब सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ इंस्टेंसेस हैं, कुछ एग्जांपल है। द मेंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप टेक पार्ट इन एक्टिविटी दैट बेनिफिट देम एज वेल एज देयर डू, है ना? तो यहाँ पर आई थिंक ये कुछ करेक्शन है, ये पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप की बात कर रहा है। वैसे हम ऑलरेडी पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप का। वो ये है कि बी बैमसेफ, बैमसेफ ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। ठीक है, एम्प्लॉय फेडरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लार्जली मेड अप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय दैट कैंपेन अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका क्या काम है? ये काम करती है किसके लिए? कैंपेनिंग करती है किसके लिए? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के लिए, यानी कि जाति भेदभाव के ऊपर ये कैंपेनिंग करती है, राइट, काम करती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें सभी लोगों के बारे में सोचा जा रहा है ना? इसमें मास पार्टिसिपेशन है या हम सिलेक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहे हैं? किसी भी जाति के साथ भेदभाव हो सकता है, जरूरी नहीं है कुछ ही के साथ हो, किसी के भी साथ, चाहे वो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, चाहे वो लोअर कास्ट है, चाहे वो अनटचेबल्स है, एनी वन, चाहे वो हायर कास्ट भी। कई बार ऐसा भी रहता है भाई, हायर कास्ट वाले भी मतलब अफेंड हो जाते हैं, ठीक है भाई हमारे बारे में नहीं सोचा जा रहा। ठीक है, आगे चलते, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट।
कई तरह के मूवमेंट होते हैं, जैसे मोस्ट मूवमेंट आर इश्यू स्पेसिफिक मूवमेंट, यानी कि हम किसी स्पेशल इशू के बारे में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मूवमेंट हमने तभी स्टार्ट किया है ना? जिसके जो क्या करता है, जो क्या चाहता है, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। अब जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे जीएसटी के बारे में, है ना? वैसे मूवमेंट तो मैं नहीं बोलूंगी, बट एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, जीएसटी। अब जीएसटी एक्सेप्टेबल नहीं था, बट ये लॉन्च हो गया, ठीक है, और ये इनैक्ट हो गया, लोगों ने इसको यूज भी करना शुरू कर दिया, बट फिर भी कुछ ऐसे वो हैं, ग्रुप्स हैं या फिर यूनियंस हैं जो नहीं मानती। उन्होंने मूवमेंट चलाया एक्चुअली, जो टेक्सटाइल मूवमेंट, टेक्सटाइल से बिलोंग करते थे ना, जो बिजनेस क्लास से बिलोंग करते थे, वो देवर एक्चुअली मतलब परफॉर्मिंग और कैंपेनिंग अ मूवमेंट, ठीक है, किस वे में, कि जो जीएसटी आया है ना, जो जीएसटी आया है और जो लाया गया है, इट हैज अ वेरी हाई टैक्स स्लैब रेट। तो ये जो टैक्स के स्लैब रेट्स हैं, ये बहुत ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। और अगर इतनी जल्दी इतनी सारे जो कपड़ों के रेट है वो बढ़ जाएंगे, तो लोग खरीदना बंद कर देंगे, है ना? हम तो बस यही तो कहते हैं, नहीं भैया इतने का थोड़ी आता है, तो इतने का आता है। ये हमारी सोच है, एक मिडिल क्लास थिंकिंग है। इतने का नहीं आता भैया, दूसरी दुकान इतने का देती है, राइट? तो यहाँ पर मूवमेंट चलाया गया, बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, कि हमें इतना में करना ही करना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तभी तो प्रैक्टिस बेसिस पे लेकर आए थे हम, ट्रायल बेसिस पे लेकर आए थे। फिर बाद में हमने क्या किया कि भाई ये मतलब परमानेंट ना हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, सब लोगों को अपने जो बिजनेस क्लास से उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, अपनी शॉप्स बंद कर दी, शोरूम्स बंद कर दिए, कि हम लोग जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। तो दैट वाज अ मूवमेंट, ठीक है, जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए था, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे कि नेपालीज मूवमेंट था फॉर डेमोक्रेसी, है ना? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए आया, और किंग को हटा दिया, और बस फिर डेमोक्रेसी आ गई और फिर खत्म हो गया। ऐसे ही हमने इसके लिए किया, पर देखो यहाँ पर जीएसटी खत्म नहीं हुआ, है ना? क्योंकि जो जीएसटी था उसे लाना ही था, क्योंकि उसे बनाया इसलिए गया था, राइट? बट एक मूवमेंट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, कि मूवमेंट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो था। अब हम बात करते हैं वाइडर मूवमेंट की। दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द स्पेसिफिक इशू ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द क्रिएशन ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। तो जैसा कि हम सभी को पता है, कुछ हमारे देश में इतने बड़े डैम्स बनाए गए हैं या बन भी रहे हैं, अभी इन प्रोसेस हैं, ठीक है। तो डैम बनने से क्या होता है, मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ चुके हैं ना वाटर रिसोर्सेज में। डैम बनने से क्या होता है, जो बहुत सारे लोग हैं, जानवर हैं, वो सभी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं, दैट मीन्स उन्हें मूव करना पड़ता है, क्योंकि वो जगह अब उनके रहने लायक नहीं है, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टॉप द डैम फ्रॉम बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो यही ऑब्जेक्टिव था, क्या था, कि हम भाई डैम बनाने नहीं देंगे, पब्लिक यही करती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली इट बिकम अ वाइडर मूवमेंट, एक बड़ा मूवमेंट बन गया ये नर्मदा बचाओ आंदोलन। यहाँ पर जो नर्मदा नदी है उसके साथ गलत हो रहा है, दैट क्वेश्चन ऑल सच अ बिग डैम्स एंड द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दैट रिक्वायर्ड सच डैम्स। अब देखो, हम कोई भी अगर कुछ प्रोग्रेस अपने देश में करते हैं या करना चाहते हैं, वैसे तो वो बेटरमेंट के लिए होती है, पब्लिक के लिए, है ना? ये जितने भी हमारे हम सब नागरिक हैं, हम सभी के लिए किया जाता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं, है ना, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है, वो शायद अच्छे नहीं होते, वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। क्योंकि अगर हम कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे शायद चार कुछ बुरे काम होने वाले हैं, कुछ गलत चीजें होने वाली हैं, जिसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे पड़ेगा, है ना, एक्वाटिक लाइफ पे पड़ेगा। तो बहुत सी चीजें मतलब जो है खराब हो जाती है। सिर्फ एक चीज हमें अच्छी करनी है और बहुत सारी चीजें खराब कर देनी है। तो ये एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया था कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये डेवलपमेंट मॉडल जो चल रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हमें बिजली चाहिए, है ना, हमें और भी काफी सारी चीजें चाहिए जो हमें शायद डैम्स से मिलती है, फ्लड कंट्रोल होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो पर फिर भी अब देखो, जो उस साइड पर लोग रहे, जो नदी के आसपास लोग रहते हैं, उन्हें पता होता है नदी के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, अगर डैम बन गया तो हमें क्या नुकसान होने वाला है ना? तो सबको पता होता है सब कुछ, बट फिर भी हमें कुछ ना कुछ सरकार को एक्शन लेना ही पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर सिटीजन। ये देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था ये,
बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किया और मतलब डैम को बनाने के लिए ना सख्त मना कर दिया कि भाई हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म मूवमेंट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म यानी कि जो लंबे समय तक चलते हैं ना, नाम से ही देखो हमें पता चल रहा है। यानी कि एक सिंगल इशू मूवमेंट कैन बी कंट्रास्टेड विद मूवमेंट दैट आर लॉन्ग टर्म एंड इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। यानी कि ये लंबा चलेगा, सिंगल इशू होता है ये, पर चलते 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 इसमें कई सारे और इश्यूज ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको लॉन्ग टर्म मूवमेंट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म मूवमेंट। जैसे कि वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, ये मूवमेंट काफी बड़े होते हैं। मतलब कोई चीज अगर चल रही है, ठीक है, वो चलते 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 उसमें कई ऐसी चीजें ऐड हो जाती हैं और वो उस मूवमेंट को और लंबा खींच देती है और लंबा बना देती है। वुमेन के मूवमेंट तो मेरे हिसाब से हमेशा चलते रहेंगे, कभी खत्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि वुमेन से रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स है। एनवायरमेंट के जो मूवमेंट है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे लाइफस्टाइल हम लोगों का चल रहा है, जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजें हम लोग कर रहे हैं ना, तो वो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान करवाने करने वाली है। बट फिर भी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड्स बढ़ रही हैं, तो कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, है ना? चलो, ब्रॉड मूवमेंट किसे कहा जाता है? एनवायरमेंटल मूवमेंट हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट लीडरशिप एंड ऑफन डिफरेंट व्यूज ऑन पॉलिसी रिलेटेड मैटर। ब्रॉड यानी कि हमने उसे बड़ा कर दिया, चौड़ा कर दिया। ठीक है, मतलब उसे कई जो लीडरशिप्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, कई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज वहां पर इन्वॉल्व हो गए, पॉलिसीज वहां पर आ चुकी हैं। मतलब तो इसको ब्रॉड मूवमेंट कहा गया कि हमने इसको लंबा चौड़ा बना दिया। येट ऑल ऑफ दीज शेयर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव एंड हैव अ सिमिलर अप्रोच। मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स बढ़ जाते हैं पर अप्रोच सिमिलर ही रहती है, हम सबको एक ही तरीके से लेके चलना है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बढ़ जाते हैं पर अप्रोच, उनको हैंडल करने की, उनको टैकल करने की जो अप्रोच होती है वो बिल्कुल सेम रहती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। दैट्स वाई इनको क्या कहा जाता है? ब्रॉड मूवमेंट कहा जाता है। समटाइम्स ये जो ब्रॉड मूवमेंट होते हैं हैव अ लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। लूज अम्ब्रेला यहाँ पर क्या वर्ड है? यानी कि कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। ऑब्जेक्टिव और जुड़ते जाएंगे, ये और बड़ा होता जाएगा और ब्रॉड होता जाएगा, है ना? पर अप्रोच हमारी सेम ही रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, NAPM इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। आगे चलते हैं। अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये जो मूवमेंट है, इनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है? ठीक है, पॉलिटिक्स सच में इन्फ्लुएंस होती भी है या नहीं होती, देखते हैं। पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी, दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर देयर गोल्स, है ना? ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज शुरू करना चाहते हैं, कोई मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है, कोई चीज हमने शुरू की है, कोई प्रेशर हम लोग डालें, तो हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, सिंपैथी चाहिए। पहले तो हम थोड़ा सा सेंटिमेंटल करना पड़ता है लोगों को कि है ना, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लोगों को पता ही नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है ना? फिर वो समझाया जाता है भाई तुम्हारे साथ ये हो रहा है, तो तुम्हें एक्शन लेना है, और तुम एक्शन लोगे तो हमारे साथ लोगे, हमारा सपोर्ट करो। तो इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स होते हैं वो चलाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, फाइल पिटिशंस की जाती है, ठीक है, ताकि काम जो है जोरों पर चले, प्रेशर ज्यादा पड़े सरकार के ऊपर। प्रोटेस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है कि भाई हम धरने पे बैठ ही गए हैं, उसमें कॉलेज के बच्चे बड़े इन्वॉल्व होते हैं, कॉलेज के बच्चों को बड़ा शौक होता है ना? जो लोग मतलब थिएटर वगैरह में एक्ट करते हैं और जो ड्रामास वगैरह में होते हैं, मतलब ये बच्चे आपको इतने मिलते हैं ना कॉलेज के, इन प्रोटेस्ट एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, राइट, जैसे जो कॉलेज के प्रेसिडेंट वगैरह एंड ऑल, ये सब लोग आपको बहुत मिलते हैं। तो दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी लाइक स्ट्राइक्स और डिसरप्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, कि भाई हम ये सब चीजें रोक देंगे, हम ये सब चीजें बंद कर देंगे। Workers' organization, employees association, and most of the movement group often resort to these tactics in order to force the government to take note of their demand. तो ये लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी? वर्कर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय एसोसिएशन। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर इन सब चीजों को यूज करते हैं कि इनको प्रोटेस्ट एक्टिविटीज को, क्यों? ताकि वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सके, जबरदस्ती कर सके, भैया हमारी डिमांड्स पूरी करो। ठीक है, बिजनेस ग्रुप्स क्या होते हैं? Business groups often employs professional
लॉबिस्ट और स्पॉन्सर एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं जो लॉबिस्ट होते हैं, है ना, और जो स्पॉन्सर्स होते हैं, तो जो एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट होती है उनके लिए उनको एम्प्लॉय करते हैं ये, ठीक है, काम करने के लिए, ताकि जो बिजनेस इनको रन करना है, जो बिजनेस इनको चलाना है, जो मार्केट में लेकर आना है, और जो पब्लिक गैदरिंग, जो पब्लिक कैचमेंट इनको चाहिए, वो इन्हीं सब चीजों से होगी। तो ये भी एक प्रेशर ग्रुप है जो पब्लिक पे प्रेशर डाल रहा है, और इन सब चीजों पे, इन सब लोगों पे प्रेशर डाल रहा है कि आपको ये बिजनेस क्रिएट करना है, ये एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है, ताकि लोग मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आए, है ना। Some person from pressure group or movement group may participate in the official body committees that offer advice to the government, है ना, ऐसी बॉडीज होती है ना जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, गवर्नमेंट के साथ रहती हैं, जिनको एडवाइजरी बॉडीज कहा जाता है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप, अब एक रिलेशनशिप पता है इनके बीच में हमेशा रहता है। अब जरूरी नहीं है जो प्रेशर ग्रुप्स और जो पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिकल लीडर्स या जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें बाहर दिख रहे हैं, अंदर से भी वैसे ही, अंदर कुछ और चलता रहता है, बाहर कुछ और चलता रहता है ना, पब्लिक को हमें दिखाना क्या है और हमें पब्लिक से छुपाना क्या है, तो ये एक चीजें चलती हैं, राइट। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ईदर फॉर्म्ड और लेड बाय लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और एक्ट एज एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। देखो यहाँ पर यही बात लिखी है। तो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या तो वो बनाए ही पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जाते हैं और चलाए ही पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा जाते हैं, या फिर वो काम करते हैं कैसे कि वो पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल लीडर का ही वो एक साइड का, मतलब बोलते हैं ना कि मेरा सीधा हाथ है, मेरा राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड एंड ऑल, तो ये सब चीजें यहाँ पर है। जैसे कि जो ट्रेड यूनियंस होती हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया are either established by or affiliated by to one or the other major पॉलिटिकल पार्टी। तो जो ट्रेड यूनियंस होती है पॉलिटिकल पार्टी से भी इन्वॉल्व होती हैं और पॉलिटिकल पार्टी इनमें इन्वॉल्व होती है, और जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें कॉलेज के बच्चों की बात करें वो भी इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो होते हैं जैसे प्रेशर ग्रुप्स के यूजुअली एक्टिविस्ट एंड लीडर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है, वो कौन होते हैं, एक्टिविस्ट और लीडर ऑफ दी पार्टी, समझ रहे हो। जो प्रेशर ग्रुप के लीडर होते हैं वो एक्टिविस्ट ही होते हैं और लीडर ऑफ दी पार्टी होते हैं, कि मैं ये, हम लोग ये चला रहे हैं। अब वापस से समटाइम्स क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कई पॉलिटिकल पार्टी तो मूवमेंट में से ही निकल कर आती है, जैसे अभी मैंने बताया जो अन्ना हजारे थे, किरण बेदी जी थी और अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया, भूख हड़ताल कर रहे थे, किसी रीजन पे कर रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वहां से इन्होंने एक पार्टी शुरू की, आम आदमी पार्टी, और उनका जो सिंबल था वो क्या था, झाड़ू, कि हम देश का कचरा साफ करना चाहते हैं, और एक्चुअली दे आर डूइंग, है ना, कुछ हद तक तो वो कुछ कर ही रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट चलते हैं उसमें से एक पार्टी निकल कर आई, कौन सी, आम आदमी पार्टी निकली। तो एग्जाम्पल व्हेन दी असम मूवमेंट लेड बाय स्टूडेंट अगेंस्ट द फॉरेनर्स केम टू एन एंड, इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द असम गण परिषद। तो यहाँ पर असम में भी एक मूवमेंट चलाया जा रहा था अगेंस्ट फॉरेनर्स, जिसको स्टूडेंट्स चला रहे थे, तो उसको स्टूडेंट एसोसिएशन कहा जाता है, राइट। तो उसका जो नाम था पार्टी का वो था असोम गण परिषद, जो कि असम में पार्टी, प्रेशर ग्रुप एक या पार्टी बनी, ठीक है, ये पार्टी है एक्चुअली। अब जैसे और भी पार्टीज हैं जैसे डीएमके साउथ की और AIADMK तमिलनाडु में, कैन बी ट्रेस्ड टू अ लॉन्ग ड्रॉन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग 1930 से 1940। मतलब इन पार्टीज ने, ये पार्टीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत स्ट्रॉन्ग है साउथ इंडिया में स्पेशली, ठीक है। और इन्होंने काफी मूवमेंट्स चलाए थे 1930 और 1940 में, तो बहुत पुरानी पार्टीज है ये, ठीक है। इसमें फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन पार्टीज एंड इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप इज नॉट सो डायरेक्ट, वो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ना नहीं बोलूंगी बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अटैच होता है। दे ऑफन टेक पोजीशन दैट आर अपोज टू ईच अदर, है ना, कई ऐसी चीजें होती है, कई ऐसे टॉपिक होते हैं कि दो पार्टीज या दो पॉलिटिकल चीजें या फिर प्रेशर ग्रुप या फिर पॉलिटिकल पार्टी वो एक दूसरे के अपोज हो जाती हैं, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो जो मूवमेंट ग्रुप होते हैं हैव रेज्ड न्यू इश्यू दैट हैव बीन टेकन अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी, कि भैया ये इशू है, इसको सही करो, ये हमारी प्रॉब्लम है ना। जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं यही काम होता है ना उनका, टॉपिक पे टॉपिक लेकर आते हैं बैक टू बैक,
कि मुझे ये प्रॉब्लम है, हम ये करना चाहते हैं, राइट? तो मोस्ट ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कम्स फ्रॉम द इंटरेस्ट और द मूवमेंट ग्रुप। तो जो कई नई लीडरशिप्स हैं, कई जो नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो मूवमेंट ऑफ ग्रुप से ही निकल कर आई है या आती है, जैसे कि डीएमके और एआईडीएमके, है ना? प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट कई हेल्दी होते हैं, कई अनहेल्दी होते हैं। अनहेल्दी किस वे में है, जैसे कि पढ़ते हैं कि इनिशियली इट अपीयर दैट इट इज नॉट हेल्दी फॉर ग्रुप दैट प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ वन सच सेक्शन टू हैव इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी। कि भाई आप जो प्रेशर ग्रुप है ना, वो सिर्फ एक ग्रुप को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, मतलब एक ग्रुप को लेकर नहीं चल सकता। तो दिस इज अ अनहेल्दी फॉर्म, यानी कि जो प्रेशर ग्रुप है वो सिर्फ एक ही ग्रुप को प्रमोट कर रहा है, बाकियों को छोड़ दिया उसने, या फिर बाद में दूसरे को लेगा उसको छोड़ देगा। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, नॉट जस्ट वन सेक्शन। डेमोक्रेसी का क्या काम है? पूरे देश को एक साथ देखना। हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। अब 100 करोड़ में अगर तुम सिर्फ 10 करोड़ या 20 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट को देखोगे, तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है have to face people in election, have to face the people in election, but these groups are not accountable to the people. अब देखो, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जो भी काम करेगी, जैसे हमारी जो सरकार है, राइट, वो जो भी काम करेगी उसका काम करने के बाद वो लोगों को जवाबदेह है कि हमने ये काम क्यों किया, है ना? वो रीजन देगी कि वाई वी डिड दिस वर्क। बट जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं, वो किसी को जवाब नहीं देने वाले। ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट में नॉट गेट देयर फंड्स एंड सपोर्ट फ्रॉम द पीपल। उन्हें फंड नहीं मिलते लोगों से, उन्हें सपोर्ट भी नहीं मिलता कई बार लोगों से। ठीक है, समटाइम्स जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं विद स्मॉल पब्लिक सपोर्ट बट लॉट्स ऑफ मनी कैन हाईजेक पब्लिक डिस्कशन इन फेवर ऑफ देयर नैरो एजेंडा। यानी कि वो क्या करते हैं कि पैसे देते हैं या फिर लेते हैं, जो भी सिस्टम चलता है, तो वो वहां पर एक डिस्कशन एजेंडा क्रिएट कर देते हैं कि मतलब छोटी सी बात है पर उसे बड़ा चढ़ा कर दिखाना है। ठीक है, प्रेशर ग्रुप कई बार ऐसा भी करते हैं। तो गवर्नमेंट कैन ऑफन कम अंडर अनड्यू प्रेशर फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप एंड रिच पावरफुल पीपल। मतलब हम पैसे से एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, जस्ट कलेक्ट ऑल द पीपल और एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करो और जो सरकार है उसके ऊपर प्रेशर डालो। तो ऐसा कई बार हो जाता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट है, देखो, रिच एंड पावरफुल पीपल, ठीक है, उन्होंने प्रेशर डाला पैसे देके, तो जो गवर्नमेंट है ऑब्वियसली प्रेशराइज होगी, है ना? थोड़ा सा तो प्रेशराइज होगी ना वो। अगर कोई एक ग्रुप प्रेशर लेकर आ रहा है ना, अगर कोई एक ग्रुप प्रेशर लेकर आ रहा है सरकार के ऊपर टू मेक पॉलिसीज इन इट्स फेवर, तो जो दूसरा है वो भी काउंटर प्रेशर नॉट टू मेक पॉलिसीज इन अ वे द फर्स्ट ग्रुप डिजायर, तो वो भी लेकर आएगा कि भाई पॉलिसी तुम उनके हिसाब से बना रहे हो, तो हमारे हिसाब से ही बनाओ। तो ऐसा अगर अब सब लोग अपना अपना हिसाब लगाने लगे तो पॉलिसीज तो बन ही नहीं पाएगी, तो वेस्ट है ना? तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर ग्रुप्स का, कि वो एक तो एक ही सेक्शन को प्रमोट करते हैं, दूसरा अपने फेवर में काम करवाना चाहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हेल्दी में क्या है? प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट हैव डीपन डेमोक्रेसी। इन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत डीप कर दिया है। लोग अब शायद कुछ चीजों के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। प्रेशर ऑन दी रूलर्स इज नॉट एन अनहेल्दी एक्टिविटी इन डेमोक्रेसी एज लॉन्ग एज एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी। ये अनहेल्दी तब तक नहीं है जब तक लोगों को बोलने की और सरकार को अप्रोच करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर जब तक लोगों को वंचित रखा जाएगा चीजों से, तो लोग मतलब अग्रेसिव हो जाएंगे। ठीक है, समटाइम्स क्या है, जो एक्ट ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स है इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। कई बार ये हमारी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि जो पार्टी है जो पावर में रहती है वो हमेशा अलर्ट रहती हैं। अगर वो कोई भी डेमोक्रेटिक वो लेगी, क्या कहते हैं, डिसीजन लेगी, तो वो हमेशा अलर्ट रहेगी। ठीक है, अब अनहेल्दी में वापस से देखो, ये कंपैरिजन है, ध्यान से इसको पढ़ना। इट इज नॉट हेल्दी फॉर ग्रुप दैट प्रमोट इंटरेस्ट इन वन सेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना? और जो ग्रुप्स होते हैं विल्ड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती पर इन्हें पावर चाहिए, और ये लोगों को भी अकाउंटेबल नहीं होते, है ना? अब जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं विद स्मॉल पब्लिक सपोर्ट, उनको मतलब पब्लिक सपोर्ट चाहिए, ओपिनियन चाहिए बहुत छोटी सी बात के लिए, तो ये एक अनहेल्दी थिंग है, यहाँ पर इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो
यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है और ये टॉपिक भी खत्म होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक लगा ये मुझे, बहुत ही अच्छा चैप्टर ये मुझे लगा। ठीक है, स्ट्रगल्स और मूवमेंट किस तरीके से जो हमारी सरकार है, हमारा देश है, हमारा लोकतंत्र है, उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस तरीके से बदलाव लेकर आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सभी बच्चे से ध्यान से पढ़ना। मैं बार-बार कह रही हूँ, कोई किसी को डाउट आता है किसी भी लेसन में, तो काइंडली आस्क इन द ग्रुप। ठीक है? हम सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्यों? टू गेन नॉलेज एंड टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हमें टेलीग्राम पर जॉइन कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो यहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड वीडियो। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। बाय बाय।